नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया था और आपने देखा था कि कैसे याचिकाकर्ता को आखिरकार अपनी याचिका को वापस लेना पड़ा और साथ ही साथ कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया था। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, आपको बता दें कि बात अंदर में बहुत कुछ है जो आपको जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के धन्यवाद। लिए। जी, सबसे पहले तो वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया था कि याचिकाकर्ता को अपनी याचिका को वापस लेना पड़ा। बता रहे थे बहुत कुछ हुआ है। नहीं, देखिए, ये जो पिटीशन था पीआईएल का, ये हाफ बेक्ड था। मतलब आधा आधा पका खा था हम्म। मामला। और जो एडवोकेट साहब थे उन्होंने अपने नाम से ही अप्लाई किया था, कोई उसमें पिटिशनर नहीं था। जी। तो ये खुद जो एडवोकेट हैं वही इन पर्सन पिटिशनर थे। अब देखिए, मैंने कई एक बार आपसे कहा कि सर्वे का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त है। जो शेड्यूल 7 का लिस्ट 2 है, उसके जो एंट्री नंबर 45 पर बिहार सरकार को या किसी भी राज्य सरकार को उसके अंदर जमीन को सर्वे करने का, बंदोबस्ती करने का, रेवेन्यू का, जमाबंदी का अधिकार प्राप्त है। और यह भी बात विदित है कि उसमें जो पुराना सर्वे था वो काफी पुराना है। उसमें जो रिविजनरी सर्वे हुआ था, जिसका 1980 या 81 में गजट पब्लिकेशन हुआ, वो तो और डिफेक्टिव हो गया। बहुत 11-12 जिला में तो हुआ भी नहीं था। उसके पहले तो कैडेस्ट्रल सर्वे था, उसी में वो तो सब मर गए, सबका बाउंड्री चेंज कर गया, सबका चौहद्दी चेंज कर गया। सरकार के लिए अनिवार्य है कि सर्वे नया हो। अब सर्वे नया हो तो जमीन नापना मापना तो बहुत मुश्किल काम है। उसमें भी पेपर की डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन तो अब न शुरू हुआ है, बहुत ढंग का, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। आज से बहुत दिन पहले तो डॉक्यूमेंटेशन था भी नहीं, मोटा रजिस्टर पर लिखा जाता था। बिहार बाढ़ प्रभावित है और अभी आपने देखा कि आधा बिहार फिर डूब गया। कितने बांध तटबंध टूट गए। तब तो सर्वे वहां भी प्रभावित होगा। नोटिफिकेशन को वहां रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या पानी का सर्वे होगा। और सर्वे में लोग को डॉक्यूमेंट है भी नहीं। लेकिन ये वकील साहब जो गए हुए थे वो इसमें गए थे कि हमें सर्वे को रोक दिया जाए। तो क्यों रोक दिया जाए? बिल्कुल। राज्य सरकार को क्या शक्ति प्राप्त नहीं है? तो हाई कोर्ट ने कहा कि शक्ति तो प्राप्त है, इनको पॉलिसी मैटर है, इसमें हम क्यों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हम इसमें क्यों हर हस्तक्षेप करें इस बिना मतलब के। बल्कि एक जगह तो उन्होंने बात ऐसी हो गई कि वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस पे काफी इरिटेट कर गए। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम कॉस्ट लगा देंगे, और कॉस्ट लाख से ऊपर लगेगा। अच्छा। ऐसी स्थिति हो गई कि आप विड्रॉ करिए, अदरवाइज इसमें हम 1 लाख कॉस्ट लगा रिजेक्ट करेंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि जज साहब भड़क गए थे, डांट लगा दी जज साहब ने। क्योंकि होता कि पीआईएल एक ऐसा चीज है, फ्रिवोलस केसेस बहुत ज्यादा फाइल होते हैं। अनफाउंडेड फ्रिवोलस वेक्सेस केस, बेमतलब अपना नाम कमाने के लिए बहुत लोग इस ढंग का केस फाइल करते हैं। अगर केस फाइल करना ही था तो पूरा स्टडी कर लेते समझदारी से, और यह समझते सरकार को क्या शक्ति और क्या शक्ति नहीं है। और जो सर्वे में दिक्कत हो रही थी, जो कि यह बात तो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, और पहले से भी कानून में स्पष्ट है कि सर्वे से न तो किसी के जमीन का मालिकाना हक पैदा होगा और न समाप्त होगा। ये केवल रेवेन्यू के लिए इनका जमाबंदी और ये जो खाता खसरा नंबर बनना है और खतियान बनना है, वो तो मेजरमेंट की चीज है, वो सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा इस काम को। ये तो करना ही करना है। अब दिक्कत उसमें है, अलग कंपल्सन है, खतियान की बहुत सारे कॉपी खो गई है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, जो जमीनी समस्याएं हैं उस पर होगा समाधान होगा, बहुत सारी बातें से मिला जुला के हो जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड तो और अपडेट करना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि जितनी भी गांव में जो केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा क्रिमिनल केसेस जो हैं, वो जमीन को लेके बहुत ज्यादा है। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में किन किन बातों का जिक्र किया था। कुछ तो तथ्य रखा होगा ना। देखिए, याचिका की कॉपी हमने नहीं देखी है। याचिका कॉपी तो कोर्ट में जो इतना बात हो उतनी बात से हमको मतलब, कोर्ट ने उसमें यही कहा कि हमने इसको सुना और इसमें कोई तथ्य नहीं पाया, ये तथ्यहीन था, तथ्यहीन एक पिटीशन है। और उस पर वो कोर्ट इरिटेट भी हुआ कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम कॉस्ट लगा देंगे। यानी कि आप कोर्ट का वक्त जाया कर रहे थे। कल का ही मामला है ये। ठीक है, ये मामला कल का ही है। जी जी, बिल्कुल कल का ही मामला हाँ, है। 4
4 अक्टूबर का मामला है। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा है जी। कि हम लोग कन्विंस हैं कि इसमें जो एफर जो लिखा गया है ये बहुत तथ्यपूर्ण बातें नहीं लिखी गई, बहुत स्केची आइडिया दिया गया है। और उस पर उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे वापस तो हम इसमें कॉस्ट लगा देंगे, तो उस पर उनको वापस करना पड़ा, तो रिजेक्ट होता। अगर कोई बात पर देखिए दिक्कत कहीं सर्वे में है, किसी के मालिकाना हक में, फंडामेंटल राइट में कहीं प्रॉब्लम है, उसी के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट है। सबूत दीजिएगा ना, उसके लिए आप जा करके ढंग से फाइल करिएगा, कैसे बनाए, और एक एडवर्टीजमेंट का सेंटर तो नहीं है ऑनरेबल हाई कोर्ट। कोर्ट कोई चौसर का खेल नहीं है कि वहाँ चलिए मोहरा चलना शुरू कर दीजिए और जाके अपना नाम कमाए को। वहाँ कोर्ट तो सबूत को मानता है वकील कोर्ट साहब। तो जो अग्रिप्ट लोग हैं, जो दुखी प्राणी, जिनका घर जमीन मकान नौकरी चाकरी कहीं कुछ गड़बड़ा गया, कहीं फंडामेंटल राइट चला गया, या कहीं कोई निचले कोर्ट में कहीं अन्याय हुआ, तब ना कोई कोर्ट कोई जाता है। कि ऐसे ही उच्च न्यायालय में तो ऐसे ही केस का भीड़ लगा हुआ है, जजेज भी काफी ओवरलोडेड है। तो उस हालत में और अब जा करके उसको ओवरलोड कर रहे हैं कि हमको एडवर्टीजमेंट मिल जाए कि भाई हम वहाँ करके, और सर्वे पर रोक लगाने की बात तो मैंने कई एक बार कहा था आपसे। यानी कि जज साहब बमक गए थे, बमक क्यों गए थे ये भी हमने आपको बताया। तो वकील साहब अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जमीन सर्वे पर स्टे नहीं लगेगा, रोक नहीं लगेगी। लगना भी नहीं चाहिए, सर्वे तो होना ही चाहिए। सर्वे क्यों रुकेगा? सर्वे अगर नहीं होगा तो क्या पुराना रिकॉर्ड ही, तब तो सर्वे अगर नहीं होगा तो वो जो रिकॉर्ड आज से 50 साल पहले का है या 100 साल पहले का, वही रिकॉर्ड काम करता और रहेगा। सर्वे से जो बखेड़ा हो रहा है जमीन पर, बखेड़ा तो समाधान की चीज, एक्सिक्यूटिव ऑर्डर से सही हो जाएगा वो सब चीज। बखेड़ा जो भी है वो तो जमीन पर समाधान करने की चीज है ना। कि बखेड़ा, कुछ लोग बखेड़ा इसलिए भी क्रिएट करते हैं, बखेड़ा हो तो सर्वे ना हो, बल्कि सर्वे में ऐसा होगा कि जो माफिया लोग हैं, जो गलत जमीन लिए हुए हैं, उनको दिक्कत हो सकती है अगर सही ढंग सर्वे हो तो। जो रियल ओनर्स हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आज उनके पास कुछ न कुछ तो होगा, नहीं कुछ होगा तो सरकमस्टांशियल एविडेंस होगा, कोई पेपर नहीं होगा, सरकमस्टांशियल एविडेंस जोड़ा जाएगा। लेकिन यह जो उनको दिक्कत होगा, जो जहां तहां जिसका जमीन जहां तहां दखल किए हुए हैं, बहुत सारी सरकार की जमीन भी इंक्रोचमेंट में चली गई है, तो वो सब जमीन का भी देखभाल होगा उसमें। लेकिन ये बात जो कहना कि सर्वे ना हो, ये बात कहीं समझ में नहीं आती है। यानी कि कोर्ट स्टे नहीं लगाने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर बहुत करेगी कोर्ट, अगर देखिए कोई तथ्य है तो कुछ गाइडलाइंस दे सकती है, वो तो अभी भी संभावना है। अगर सर्वे मान लीजिए कहीं से डिटेल हो गई और बहुत सारी बातें होने, कुछ से कुछ होने लगा अगर, तो फिर मामला हो जाएगा कोर्ट में। हाँ, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन जब जो भी फाइल लोग करते हैं, तथ्यपूर्ण पिटीशन जाना चाहिए, जो याचिका वहां जाए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वो तथ्यपूर्ण जाना चाहिए और रियल, तथ्यहीन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए आपको याद होगा वकील साहब कि कुछ वक्त पहले वकील भी सड़कों पर आ गए थे, गंभीर आरोप लगा दिया था और साफ साफ कह दिया था कि सरकार के पास जमीन के कागजात तो खुद नहीं है। और इसी को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि आपके पास जितने भी कागज हैं वो आप उपलब्ध कराइए, बाकी कागजात का बंदोबस्त हम करेंगे। यानी कि सरकार के पास हैं तो कागजात। देखिए उन अधिवक्ताओं ने जो कहा था वो तथ्यपूर्ण बातें थी। उन्होंने सही बातें, उन्होंने कोई पिटीशन नहीं फाइल किया है। वो देखिए वकील जो होते हैं वो कानून के गार्जियन एक ढंग से माने जाते हैं। वो समाज में कानून का पालन हो, समाज के लोगों को बताना, और कहिए जैसे हम लोग अवेयरनेस आपके यहाँ कर रहे हैं, ये एक हम लोग का जिम्मेवारी बनता है। समाज को कानूनी समझ कर्तव्य में आता है कि उसको बताते हैं कि कानून के जितना प्रचार प्रसार कानून को लोग जानकारी होगी तो लोग कानून पालन करेंगे। कि कानून में कोई खामी है तो उसको भी उजागर करते हैं। आपको मालूम होगा कि स्वतंत्रता संग्राम जो संग्राम हुआ तो उसमें ज्यादातर वकीलों ने ही बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो वकील अगर कोई बात समाज में कोई बात घट रही है तो कोई कमेंट उन्होंने टिप्पणी की, तो उन बातों में तो दम था, और बात अभी भी है। ये सब बात उठी ही नहीं। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि आपने एक भी हार्डशिप की बात कहाँ उठाई कि कौन सा सर्वे गलत हो गया और किसको समस्या हो गई सर्वे से। अभी सर्वे चल रहा है, कुछ ना मामला है ना कुछ है, अभी तो डिक्लेरेशन लेवल पे बात चल रही थी। अभी कौन सी समस्या हो गई जब यहाँ पहुंच गए? तो सबसे कोई समस्या हो जाए, कोई बात हो, उन वकीलों ने जो कहा था, अधिवक्ताओं ने, वो तथ्यपूर्ण बातें थी। अब तो होगा ही होगा सर्वे। देखिए सरकार भी काफी चिंतित है सर्वे तरीके से हो। और सर्वे में एक बात मैंने और कहा था, जो पिछले बार भी मैंने आपके बाइट में कहा था, सर्वे अगर डिटेल कहीं से होगा या हो रहा है या होने की संभावना है, तो वो जो इनके कर्मचारी हैं उन्हीं के लेवल से हो, सरकार के लेवल से कोई गड़बड़ी नहीं, उन्हीं के लेवल से हो सकता है। बड़ा सुंदर किसी शायर का एक लाइन है कि दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, सीने की दाग से। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को लग गई आग घर के चिराग से।
घर को लग गई आग, घर के चिराग से बड़ी बात आपने कह दी है। लेकिन एक सवाल अब भी सस्पेंस बना हुआ है वकील साहब, लोग अब भी अनावाज जमीनों को लेकर काफी परेशान हैं। आपने भी एक किस्सा सुनाया था कि अंचल कार्यालयों में क्या कुछ खेल हो रहा है। अब भी मेरा सवाल आपसे यही है कि अनावाज जमीनों का सर्वे कैसे होगा वकील साहब? देखिए, कहीं-कहीं कुछ हम्म। कर्मचारी लोग कह रहे हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो अनाबाद हम लिख देंगे, ठीक है। ऐसी बातें आई हैं। जी। लेकिन ऐसा अगर कोई बात करता है ऐसे सही मायने में हो रहा हाँ। है तो वो सरकार को फेवर नहीं कर रहे हैं वो कर्मचारी, वो डिसफेवर कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सरकार ये नहीं चाह रही है कि भाई, अब वो चाह रही है कि जो ज़मीन पब्लिक का है, जो जनता का है, वो जनता के पास है, जो ज़मीन हम्म। सरकार के पास है। सरकार के यह पास तो है। नहीं करी, कुछ भी क्रिएट कर दिया ताकि कोर्ट में हम्म। कि जैसे वो प्रोहिबिशन का मामला आया तो कोर्ट केस से भर गया, हम्म। वैसे नहीं कि सर्वे हो जाए, कल लाख में केस चला जाए सिविल कोर्ट में। बिल्कुल यह भी बिल्कुल। नहीं होना ये चाहिए। भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक उद्देश्य यह भी है कि कोर्ट में, न्यायालय में जो ये वाद है, केस है, हम्म। इसका थोड़ा भीड़ घटे। बिल्कुल केसों समस्या, का निपटारा हो। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जी। भी कहा कि हम चाहते हैं कि जो विवाद हो रहा है कोर्ट हम्म। से, उसको हम घटाना चाह रहे हैं बिल्कुल सर्वे के बिल्कुल द्वारा। बिल्कुल। तो जी। जब विवाद घटाने की बात है, हम्म। इंटेंट ये है, हम्म। तो इस ढंग का सर्वे में कुछ से कुछ लिखना, तो ये तो उसके इंटेंट के विरुद्ध बात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। ये बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है वकील साहब कि विवादित जमीनों का क्या होगा? क्या उनका सर्वे रोक दिया जाएगा? विवादित जमीन जो कोर्ट में कोर्ट लंबित में है, है जो डिस्प्यूटेड उसमें लैंड है। लिख दिया जाएगा कोर्ट में लंबित है, बस। अच्छा। बाकी जो वो लोग कहेंगे, जो डॉक्यूमेंट देंगे, वो भी लिख दिया जाएगा। वो भी लिख दिया विवादित, देखिए जाएगा। ये जो मैंने कहा कि इसमें सर्वे में किसी का कोई अधिकारिता को कोई क्रिएट नहीं करेगा, ना समाप्त करेगा। जो स्थिति है उसको लिख दिया जाएगा, बस। जी। नापी जमीन किया, उसमें अभी जो ठीक है। स्टेटस है उसी को लिखना है उनको। उसी को कोई लिखना है। डॉक्यूमेंट अगर कोई प्रस्तुत हाँ। करते हैं या कहते हैं कि हमारा कोई विवाद है, ठीक है। कोर्ट में कोई बात चल रहा है, कोई हम्म। केस है, तो उसको भी लिख के रख देना है। वो चलिए। केवल रिकॉर्डिंग है, ये हाँ। केस, इसका जो लॉ है, हम्म। स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट रूल्स, जो हम्म। 2022 अमेंडमेंट 2019 में, उसके तहत ये सर्वे हो रहा है। हम्म। तो ये तो सर्वे हो रहा है, तो सर्वे है। बिल्कुल। सर्वे कोई ऐसा तो नहीं, कोई ऐसा कोई मामला, कोई राइट क्रिएट कर रहा है, कोई लॉ को हम्म। इम्पिंज कर रहा है, इस ढंग की कोई बात नहीं। सर्वे तो होना ही चाहिए। होना और ही सर्वे चाहिए। नहीं जी। होगा तो जमीन का विवाद जंग चलता रहेगा। लेकिन हाँ, हम्म। सर्वे तरीके से हो जाए और जमीनी हकीकत पर हो जाए, तो सरकार को और पब्लिक को बहुत बड़ा समाधान और निराकरण होगा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ एक बार फिर से बता दिया है कि सर्वे का मतलब अधिकार ना देना है और ना ही छीनना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।